स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। स्मृतियों के स्वर इस श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष इस उपलक्ष्य में दोस्तों हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनकी दुनिया में रेडियो था, या यूं कहें कि रेडियो ही उनकी दुनिया थी, या उन्होंने अपनी पूरी जो दुनिया है, अपना जो पूरा समय है वो रेडियो को ही दे दिया। तो आज भी हमारे ठीक सामने एक ऐसी ही शख्सियत बैठी है जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिन्होंने बरसों बरस रेडियो में काम किया और अपने आप को यूं कहें कि खपा दिया रेडियो की दुनिया में। आप हैं सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी आदरणीय लवेश परमार साहब। सर, आपका विविध भारती के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सुनने वाले सभी साथियों को जो दूर दूर तक हमारी बात सुन रहे हैं जी, उन सबको मैं नमन करता हूं। और बड़ों को तो मैं पांव धो करता हूं जी, और दूसरों जो मेरे साथी हैं उनको बहुत प्यार, और बच्चों को सुने ही सुने। इस बात में मैं एक चीज कहूंगा आपको, यहाँ पे जो हमारा कार्यक्रम रहता था ना जी पहले, हाँ, जहाँ आपने शुरुआत की कि भाई आप वास्तव में खप से गए, वैसे मेरी पूरी जिंदगी है ना इसी में खप गई है एक तरह से जी। हमें पता है। और उससे बाहर अभी तक मैं निकल नहीं पाया हूँ, मैं सही बात बताऊं जी जी। बहुत अच्छा लगता है, और आज तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई संसार के उस जगह में बैठा हूँ जहाँ सब कुछ देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो सर, हम तो ये कहेंगे कि आपने न जाने कितने इंटरव्यू लिए हैं अपने इस पूरे कार्यकाल में, और आज आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। कैसा है ये एहसास? ये एहसास तो बड़ा एक अनुभव दे रहा है मेरे को जी। वह अनुभव जो मैंने हमेशा इंटरव्यू लेते समय बोला, तो उसमें मुझे सामने वाले को क्या क्या पूछना, कैसे बातचीत करना, और विशेष तौर से आकाशवाणी के माध्यम से हमेशा मेरी एक ही ध्यान रहता था कि हमारा जो सुनने वाला भाई उसको लाभ कैसे मिले। बिल्कुल, उसको अगर लाभ नहीं मिलता मेरी बात से तो कोई फायदा नहीं मेरे इंटरव्यू लेने का। और हमेशा जब ये बात ध्यान रखता तो सुनने वाले अवश्य कहा करते, उनके पत्र तो हजारों लाखों की संख्या में आते थे। मैं बताऊं आपको, जोधपुर और बीकानेर में तो ये पत्रों की भरमार हो जाती थी, आपको तो मालूम ही है जी। बिल्कुल। तो ये पत्र इस संख्या में आते थे कि कई बार तो संभालना मुश्किल हो जाते थे, और इसका कारण यही था कि हम लोग उनके लिए हैं। आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए है। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्वागत है आप सब लोगों का जो इस प्रोग्राम को अपने इतना धैर्य से और प्यार से सुनते हैं जी। कोई कहता आज भी ना कि भाई ये प्रोग्राम आकाशवाणी कौन सुनता है? हाँ, बड़ी 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 बातें करते हैं। बिल्कुल। उनसे कहता मैं बताऊं, देखो आकाशवाणी के अंदर सुनना उन बुजुर्गों से पूछो जो हमेशा रामायण का पाठ सुनते हैं। बिल्कुल सर, है? बिल्कुल। रामायण का पाठ का समय तय है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जैसी कड़ी अगर आगे पीछे हुई उनको फोन आ जाता है स्टूडियो में, और समय 1 मिनट भी ऊपर नीचे हुआ नहीं तो शिकायती पत्र आ जाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। आज भी श्रोता सुबह से लेकर रात तक आकाशवाणी सुनते हैं, और बराबर हमें बताते हैं कि सुबह 5:20 से शुरू होता है हमारा रेडियो, जो रात के 11 बजे ही बंद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भूले बिसरे गीतों का तो फिर कहना ही क्या, आप लोग जो प्रस्तुत करते हैं जी। बड़ा अनोखा एक प्रोग्राम, बड़ा अनोखा है विविध भारती का तो। और ये जो 90 साल की पूर्ण होने पे जो आपने श्रृंखला शुरू की है, इसकी तो बात ही अलग है, निराली है। बिल्कुल। तो परमार साहब, हम और हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आपने रेडियो में इतने सारे साल बिता दिए, पर रेडियो में आना हुआ कैसे आपका? बचपन में मैं पिताजी से लड़ा के एक प्रोग्राम के लिए विशेष तौर से मैं ट्रांजिस्टर खरीदना चाह रहा था। बाहर का, विदेश का ट्रांजिस्टर था। तो पिताजी बड़े नाराज हुए, ऐसे क्या विदेशों का ट्रांजिस्टर खरीदते हो, हमारा हिंदुस्तान में ट्रांजिस्टर नहीं मिलते हैं क्या? नहीं बाबूजी, मेरे को इसके अंदर है ना जरा मजा आता था। तो हम पहले जयपुर में थे, जो मैंने सारी स्टडी जयपुर में की, और जयपुर से फिर जब हम बीकानेर आए तो मैंने बाबूजी से जो ये चीज का, बाबूजी हम पिताजी को कहते हैं, हाँ, तो बाबूजी से जब मैंने कहा कि नहीं मेरे को तो ट्रांजिस्टर चाहिए, और ये वाले इसी कंपनी का ट्रांजिस्टर चाहिए, तो ले बेटा जा। वो ट्रांजिस्टर मेरे कई सालों तक साथ में रहा, और वो ट्रांजिस्टर लेके मैं ये सोचा करता था काश मेरी भी आवाज भाइयों के पास तक पहुंचे और मैं
वो चीज उनसे कह सकूं कि जिससे उनका जीवन एक वो जीवन बन जाए जो वास्तव में वो चाहते हैं जी। जीवन अमृत की तरह बन जाए जी। और वो भी किसी दूसरे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। मैं हमेशा यही चाहता था, इसलिए मैं आकाशवाणी में आया, सही बहाना में। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी ये जो विचारधारा है रेडियो के प्रति, आकाशवाणी के प्रति। मैडम पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ था मेरा, बैंक में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आपने रेडियो को चुना। रेडियो को चुना मैंने। तो आपसे बातें तो सर हमारी हो ही रही हैं, हम आपकी पसंद का एक गीत भी यहाँ जानना चाहेंगे। कोई गीत सुनना चाहें आप तो बताइए। एक तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है। मुझे तो गर्व है इस हिंदुस्तान पे अपने, सही कहता हूँ। बहुत सुंदर। तो ये फिल्म भाई बहन का गीत है, सारे जहां से अच्छा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत है इसके ऊंचे, प्यारी है इसकी नदियाँ। पर्वत है इसके ऊंचे, प्यारी है इसकी नदियाँ। आकाश में इसी की गुजरी हजारों सदियाँ, गुजरी हजारों सदियाँ। हंसता है बिजलियों पर ये आशियाँ हमारा। बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वीरान कर दिया था आंधी ने इस चमन को, वीरान कर दिया था आंधी ने इस चमन को। देकर लहू बचाया गांधी ने इस चमन को, गांधी ने इस चमन को। रक्षा करेगा इसकी हर नौजवान हमारा। बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने खुद आपको काम करते देखा है और बहुत साल आपके साथ काम किया है राजस्थान में। जो लगन, जो जुनून मैंने आपके अंदर देखा, जब पहले हमारे आकाशवाणी में टेप्स हुआ करते थे, रिकॉर्ड्स का जमाना था, आप पूरे कार्यक्रम टेप में रिकॉर्ड करते थे, हम लोग पूरे कार्यक्रम टेप में बनाया करते थे। और कार्यक्रम बनाते बनाते कई बार टेप का फीता जो है वो टूट जाता था या आपस में उलझ जाता था और हम उसे सुलझाने में लग जाते थे। कई बार कार्यक्रम खराब हो जाता था, पूरे कार्यक्रम एक छोटी सी गलती होने पर दोबारा बनाए जाते थे। ये सब मैंने आपको करते हुए देखा है कि आप एक छोटी सी गलती पर फिर से पूरे के पूरे कार्यक्रम को बनाए करते थे। ये जो आपका अनुभव है, वो जो परिस्थितियां थी आकाशवाणी की दुनिया में, आज हम एक नए युग में आ गए हैं जहां कंप्यूटर है और एक क्लिक में सारा काम हो जाता है। इस अनुभव को आप कैसे साझा करेंगे? देखिए मैडम, शुरुआत में जो आपने बात बताई ना टेपों वाला, जी, तो टेपों में उस समय मैं जेब में कैंची रखा करता था हमेशा जी और वो कैंची से इस जगह से इस प्रकार काटता था जी, सबसे शब्द जुड़ जाता था। पहले तो ये करता बिल्कुल शब्द अर्थविहीन हो जा रहा है, तो फिर पूरा प्रोग्राम वापस बनाता था। और मेरी मिसेज हमेशा कहती तुम घर पे रहते हो या नहीं रहते हो?
बहुत लेट जाता था घर पे, क्योंकि डबिंग एडिटिंग स्टूडियो में सबसे ज्यादा काम पड़ता। बिल्कुल। और दूसरी बात, मेरे दूसरे साथी थे, मेरे परमार साहब तो हमेशा स्टूडियो में पड़े रहते हैं। ये कहते थे इनके तो नाम से स्टूडियो कर दो एक बस। क्योंकि मेरा काम से बड़ा लगाव था, जुनून था मेरा, एक जुनून ऐसा था कि मैं बुलाए नहीं भूल सकता, आज भी नहीं भूल पाता। ये बात है मैडम। तो वो किस तरह से आपको पता है कि जब आप कैंची रखते थे और टेपों को चिपकाए करते थे और फिर पूरा का पूरा कार्यक्रम बनाते थे, पूरा समय देते थे, और फिर जब एक नया युग आया जहां पर एक कंप्यूटर हमारे सामने आ गया, हमें एडिट करना है तो बहुत एक सेकंड में हम उस चीज को एडिट कर देते हैं। वो मैंने यहाँ जब मेरा ट्रांसफर बॉम्बे हुआ और मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मेन स्टेशन पे काम किया, और मेन स्टेशन जो बॉम्बे का है वहां पर जब संवादिता चैनल था, संवादिता चैनल पे जो मैंने हिंदी का बहुत बड़ा चैनल था, सब तरह के प्रोग्राम करते थे उसके अंदर हम। और उसी के तहत जब हम एडिटिंग की जब बात कर रहे हैं आप, वो तो सेकंडों का काम हो गया। जहाँ घंटों का काम होता था वो सेकंडों का काम हो गया। और रही दूसरी बात कि वहां पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता था, मुझे बड़ा शौक था सॉफ्टवेयर के काम को सीखना। जी। सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, उसकी पूरी नब्ज पकड़ लेता था। और इस प्रकार मैंने एक जर्मन से हमारे लिए सॉफ्टवेयर आया था प्रोडक्शन के लिए, उसको मैंने पूरा सीखा। अच्छा। A to Z। हाँ। और यहाँ तक कि इंजीनियर लोग, भाई लोग मेरे साथ में खड़े रहते थे बेचारे, आता था एक घंटे तक कि परमार साहब आप बताइए मुझे क्या चीज सीखना चाहते हैं इसमें, कैसे डबिंग एडिटिंग वगैरह, मिक्सिंग वगैरह कुछ और चाहते हो। मैंने उनको सब चीजें बताई और इस तरह से मेरा नाम दिल्ली तक उन्होंने पहुंचा दिया कि ये एक आदमी ऐसा है जो कि नया सॉफ्टवेयर को जुनून के कारण सीख गया। जी। जबकि इसको आना जाना कुछ भी नहीं था, जुनून होता है ना एक काम करने का। जुनून के कारण मैंने बहुत चीजें सीखी। तो रेडियो की दुनिया में उद्घोषक की पहचान बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि वो माइक पर होता है। हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे, आज आपको सुन रहे हैं कि कार्यक्रम अधिशासी, ये जो पोस्ट है ये क्या काम करती है? जो उद्घोषक के पीछे की दुनिया है, जो माइक के पीछे की दुनिया है, वहां पर कार्यक्रम अधिशासी का क्या काम होता है और किस तरह से वो अपने काम को अंजाम देते हैं, आप बताइए थोड़ा, ताकि हमारे श्रोता जाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता नहीं कहाँ से आप प्रश्न उठा के लेके आ जाती हैं। अच्छा, इसमें जो आपने कार्यक्रम अधिशासी की बात किया जी, इसके अंदर जो चीजें आती थी वो चीजें मैं हमेशा, जो मेरा अनुभव था मेरी जिंदगी का, जहाँ जहाँ मैंने गलतियां की थी वो गलतियां मेरे साथी लोग नहीं करें, बस वो चीज में जाता था और वो मैं उनको बताता था, भाई देखो बोलते समय यहाँ पर आप इस प्रकार बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर आप इस प्रकार करके अगर दूसरी बातों को जोड़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा। आप केवल मात्र मैं जो बता रहा हूँ आपको, कोशिश कीजिए कि इन गलतियों को आप ना करें। मैंने तो करके सीख लिया, उनको सुधार लिया। जैसे कि कई बार उच्चारण के अंदर है, हम आनंद सिंह जी करके हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बहुत चीजें सिखाई मेरे को। डबिंग एडिटिंग में मेरे शुरुआत के अंदर भी लाइव हम प्रोग्राम देते थे सूरतगढ़ के अंदर जी, सूरतगढ़ गंगानगर के पास पड़ता है बिल्कुल राजस्थान में, तो वहाँ लाइव प्रोग्राम देते थे हम। तो लाइव प्रोग्राम में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इतना ध्यान मंदाकिनी जी आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि आप तो लाइव हमेशा ही बैठते हैं, आज भी बैठते हैं जी, तो इतना ध्यान देते थे। तो वहाँ पर तो चाचा करके थे एक हमारे साथ में बुजुर्ग आदमी, तो उनके साथ हम लोग प्रोग्राम देते, तो उन्होंने जो चीजें सिखाई मेरे को आज भी याद है। वो चलते प्रोग्राम में वो लपड़ मार देते थे हमारे, अच्छी गलती कर दी है यहाँ पे और फिर उसको इससे प्यार से उसको समेट लेते थे जी, अरे गलती तो कर दी, ये गलती करके देख इसको सुधारा कैसे जाता है, मैं बताता हूँ, इसको ऐसे सुधार लो बात को। तो वो मेरे को लपड़ मार के हल्के से गाल पे ऐसे करके, कैसा लगा अच्छा लगा ना, एक दादा अपने पोते को कैसे प्यार करते थे, कैसे ये लाइवनेस में एक बहुत बड़ी चीज, ये लाइव प्रोग्राम वो देते थे। और इस प्रकार अमित साहब थे, वो उनकी बातें बहुत मेरे लिए। ये था आकाशवाणी के भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले सोमवार। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। स्मृतियों के स्वर।